इस वीडियो में हम मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखो, ये सारे हमें एक एक करके पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले बाबर से। देखो, 1526 से लेके 1530 एडी ये समय था बाबर का। ओरिजिन क्या था? उज़्बेकिस्तान, फरगना किंगडम। जो मदर की साइड थी वो चंगेज़ खान का वंशज, मतलब चंगेज़ खान उन लोगों के वंशज थे। और फादर साइड तैमूर। फिर राइज ऑफ पावर। देखो, दौलत खां लोधी और पॉसिबली राणा सांगा। कहा जाता है कि इन्होंने इनवाइट किया था इसे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 एडी। डिफीटेड इब्राहिम लोधी। और गन पाउडर का इस्तेमाल इसी बैटल में इसने किया था। तो सबसे मेन है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फिर मेजर बैटल जो बाबर ने लड़ा, जिससे पहला था बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोधी के खिलाफ। फिर 27 में बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा ऑफ मेवाड़ के खिलाफ। फिर 28 में बैटल ऑफ चंदेरी मदीनी राय के खिलाफ। और बैटल ऑफ घाघरा अफ़गान के खिलाफ। मतलब पानी पिया, खाना खाया और चंद लोगों के साथ आगरा घूमने गया। देखो, 1530 में आगरा में इसकी डेथ हो गई थी और इसको काबुल में दफनाया गया था। ऑटोबायोग्राफी तुर्जे बाबरी, ट्रांसलेटेड टू पर्सियन एज बाबर नामा बाई अब्दुल रहीम खाने खाना। देखो, ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश बाई मैडम बेवरेज। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी किसके बारे में? बाबर के बारे में। अब हमें पढ़ना है हुमायूं। देखो, अर्ली रूल, ये बड़ा बेटा था बाबर का और इसने दीनपत सिटी दिल्ली को डेवलप किया। शेरशाह सूरी से कन्फ्लिक्ट था इसका। देखो, बैटल ऑफ चौसा जो 39 में हुआ था उसमें हुमायूं की हार हो गई थी। और फिर बैटल ऑफ कन्नौज, उसमें भी हुमायूं की हार हुई थी और वो भारत छोड़ के चला गया था। फिर उसके बाद 1555 एडी में जब शेरशाह सूरी की डेथ हुई थी तो उसने वापस रिटर्न किया और 1556 में इसकी डेथ हो गई थी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम जो इस वाइफ थी, उन्होंने लिखा था हुमायूं नामा। तो ये था रिलेटेड हुमायूं से। अब है सूरी डायनेस्टी जो 1540 से लेकर 1555 एडी तक था। देखो, शेरशाह सूरी फाउंडर, ओरिजिनल नेम फरीद खान। हुमायूं को हराने के बाद कन्नौज पे मतलब इसने कब्जा कर लिया था और 1545 एडी में डेथ हो गई थी। अब देखो, इंट्रोड्यूस रुपया करेंसी जो हम पढ़ते हैं ना, बिल्ड ग्रांड ट्रक रोड कोलकाता टू पेशावर, चित्तौड़गंज टू काबुल। फिर लैंड मेजरमेंट 1/3 एवरेज फिक्स फॉर रेड लैंड टैक्स। पटास एंड काबुलियत फॉर किसानों के लिए ये सब बनवाया था। रिमूव जमींदार्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। डेवलप्ड सराई अलॉन्ग रोड, मतलब रोड के बगल में ही शेल्टर्स होंगे। अब नेक्स्ट है अकबर। देखो, अर्ली लाइफ क्या थी? हुमायूं का बड़ा बेटा था और 13 साल की एज में ही ये गद्दी पे बैठ गया था। और इसका ट्यूटर कौन था? एक तरह से बैरम खान। ओरिजिनल नेम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। मेजर बैटल, देखो 1556 में जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अगेंस्ट हेमू अफगान फोर्स लेड बाई बैरम खान। और बैटल ऑफ हल्दीघाटी वर्सेस महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़। तो ये दो बैटल आपको याद रखना है, 56 वाला और 76 वाला। पॉलिसी और रिफॉर्म,
यूनिवर्सल पीस पॉलिसी लाया था ये। इंटीग्रेशन ऑफ राजपूत किंग इनटू मुगल सर्विस, मतलब उनके साथ मिलकर बहुत टाइम पे काम भी किया। मैरिज अलायंस, जैसे जोधाबाई हल्काबाई फ्रॉम कवचा रूलर। जो जजिया रूल था, जो नॉन मुस्लिम पे लगता था, उसको हटाया गया। दीन इलाही एक नया रिलीजन लाया 81 में, जिसको बीरबल ने भी अडॉप्ट किया। मनसाबदारी सिस्टम 1572 में। देखो, मनसाब माने रैंक बेस्ड ऑन सोल्जर एंड सवार। पेमेंट कैसे होता था, केस या रिवेन्यू राइट, जागीर। तो मनसाबदारी सिस्टम इससे रिलेटेड है। फिर जब्ती सिस्टम, लैंड रेवेन्यू 10 ईयर एक्समेटेड बाई टोडरमल। देखो, टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर था इसका। इसमें क्या होता था कि लैंड डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। तो ये सारे लैंड रेवेन्यू इसी से रिलेटेड थे। फिर नवरत्ना पूछता है कभी कभी। बीरबल, अबू फजल। देखो, अबू फजल ने अकबरनामा लिखा था और रामायणा को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। फिर फैज़ी, ब्रदर ऑफ अबू फजल, इसने महाभारत को पर्शियन में अब्दुल कादिर बदायूनी के साथ मिलकर ट्रांसलेट किया था, जिसका नाम था रामजी नामा। फिर टोडरमल, जैसो हमने पढ़ा, फाइनेंस मिनिस्टर, डेवलप दसाला सिस्टम। भगवान दास, जो मनसाबदार थे, सन ऑफ भरमल भगवान दास। मान सिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बेरम खां का बेटा था। और मुल्ला दो प्याजा। आर्किटेक्चर, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, हुमायूं टॉम, फतेहपुर सिकरी और बुलंद दरवाज़ा। जब गुजरात जीता था उसने, अकबर ने, तो उसके ही लिए, मतलब उसके ही विक्ट्री के लिए बुलंद दरवाज़ा बनाया था। देखो, शिफ्टेड कोर्ट फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सिकरी, खानदेश लास्ट टेरिटरी, और 1605 में इसकी डेथ हो गई थी। जहांगीर, देखो 1605 से 1627 AD तक। अकबर, इसका नाम सलीम प्रिंस था, ओरिजिनल नेम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। अब इवेंट देखो, जाहिर आदिल एट आगरा फोर्ट, महनूसिया नूरजहां, उससे शादी किया था। ब्रिटिशर विजिटेड कोर्ट, जिससे विलियम हॉकिंस और थॉमस रॉय, ये इसी के दरबार में आए थे। ग्रांटेड परमिशन टू इंग्लिश टू इस्टेब्लिश ट्रेडिंग पोर्ट एट सूरत 1613 में। अहमदनगर को कैप्चर किया। और जो 5th सिख गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी की हत्या भी इसी ने की थी। तुझे जहांगीरी ऑटोबायोग्राफी, बुरीड इन लाहौर। अब देखो, ये है हो गया जहांगीर के बारे में ये सारा। अब हमें शाहजहाँ का देखना है 1628 1658 तक, अर्ली लाइफ। देखो, इसका नाम खुर्रम था, जहांगीर का बेटा, और मदर थी जगत गोसानी, एक राठौर प्रिंसेस। आर्किटेक्चर और आर्ट, दीवाने आम और दीवाने खास इसने बनवाया। पिकॉक थ्रोन और विथ कोहिनूर डायमंड, वो शाहजहाँ से ही रिलेटेड है। रेड फोर्ट दिल्ली का, जामा मस्जिद दिल्ली का, और सबसे फेमस ताजमहल, मुमताज महल के याद में। डिफीटेड पुर्तगीज, अहमदनगर को कंप्लीटली कब्जे में ले लिया। बीजापुर और गोलकोंडा को एक्सेप्ट करना पड़ा, इसके अंदर काम करना।
देखो फॉरेन ट्रैवलर, बर्नियर, ट्रेवेनियर, निकोलो डी कोटी, मनुस्सी और पीटर मूडी, ये सब इसके दरबार में आए थे। फॉथ अमॉन्ग हिज फोर्स एंड ड्यू टू हिज फॉलिंग हेल्थ औरंगजेब इमर्स विक्टोरी। देखो जब इसकी हेल्थ खराब हुई थी तो इनके बेटे आपस में लड़े थे थ्रोन के लिए, जिसमें औरंगजेब विनर हुआ था और उसने शाहजहाँ को जेल में डलवा दिया था। अब नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है औरंगजेब 58 से 1707 तक। राइज ऑफ पावर। देखो अपने भाई दारा सिकोह को इसने बैटल ऑफ दरमत समुंडगढ़ देवराई मतलब इसमें हराया और अपने ही बाप को इसने जेल में डलवा दिया। आलमगीर जिंदा पीर लिविंग सन मतलब ये टाइटल दिया गया था इसको। रिलीजियस पॉलिसी। एग्जीक्यूटेड 9th सिख गुरु तेज बहादुर मतलब जो 9वें सिख गुरु थे गुरु तेज बहादुर जी, हत्या इसी ने करवाई थी। री इंट्रोड्यूस जजिया टैक्स वापस लगवाया। अपॉइंटेड मुहताबिज रिलीजियस ऑफिसर टू इन्फोर्स कुरानिक लॉ। मुस्लिम लॉ कोडिफाइड एज अ फतवाए आलमगिरी। एक्सपेंशन। कंसंट्रेटेड ऑन नॉर्थ इंडिया फॉर 23 ईयर। फिर उसने बीजापुर और गोलकंडा को कब्जे में लिया और स्ट्रगल इन साउथ इंडिया अगेंस्ट मराठा। शिवाजी से और मराठाओं से बहुत ही स्ट्रगल चलता था। फिर मोती मस्जिद दिल्ली, बीबी का मकबरा मिनी ताज इन औरंगाबाद बिल्ड बाई सन आजम शाह फॉर मदर दिलराज बानू बेगम। तो ये आपको याद रखना है। 1707 में इसकी डेथ हो गई थी और यही लास्ट प्रोमिनेंट मुग़ल रूलर था। उसके बाद कोई ख़ास रूलर आए नहीं। लेटर मुग़ल जो औरंगजेब के बाद आए जैसे बहादुर शाह 1707 से 1712, शाहजहाँ शाह 12 से 13, इसने अब जजिया जो टैक्स था उसको अबोलिश कर दिया। फर्रुख सियार 13 से 19। देखो ये किंग बना था सैयद ब्रदर्स की हेल्प से। इशू फरमान टू ब्रिटिशर ग्रांटेड ट्रेड राइट फॉर एनुअल पेमेंट। तो फर्रुख सियार ये याद रखना है। फिर मोहम्मद शाह रंगीला 19 से 48 तक। जो नादिर शाह का इन्वेंशन हुआ था वो इसी के समय हुआ था। उसने कोहिनूर डायमंड और पिकाक थ्रोन जो था उसको चुरा लिया था, उस पर मतलब लूट लिया था। अहमद शाह फिर 48 से 54 तक। फिर आलमगीर 2 54 से 59 तक। जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 57 में, उस समय मुग़ल एम्परर यही था आलमगीर 2। फिर शाह आलम 2 59 से 1806 तक। बैटल ऑफ बक्सर 64 वाला उस समय ये था शाह आलम 2। फिर अकबर 2 1806 से 1837 तक। राजा टाइटल 2 राजा राम मोहन राय। तो जो राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल इसे नहीं देता अकबर 2 ने। फिर लास्ट बहादुर शाह 2 जफर 37 से 57 तक। लास्ट मुग़ल एम्परर 8057 जो रिवोल्ट हुआ था उसमें इसने पार्ट लिया था और फिर इसको रंगूर म्यांमार भेज दिया गया था। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो एक सूबा होता था प्रोविंस लेड बाय सूबेदार, सरकार डिस्ट्रिक्ट लेड बाय फौजदार, परगना लेड बाय सिकदार और ग्राम विलेज लेड बाय मुकादम। मोती मस्जिद। देखो 3 तरह के मोती मस्जिद थे। एक लाहौर में जिसको जहांगीर ने बनवाया, फिर एक आगरा में जिसको शाहजहाँ ने बनाया और फिर एक दिल्ली में जिसको औरंगजेब ने बनवाया। 4 बाग स्टाइल 4 पार्ट गार्डन लेआउट। आर्किटेक्चर का स्टाइल ऐसा होता था।